निवाड़ी कोलवरी का अग्नि और धसान प्रभावित क्षेत्र राजपूत बस्ती एक बार फिर खतरे का केंद्र बन गया है। अचानक बढ़े सीओ गैस उत्सर्जन ने इलाके में दहशत फैला दी है। सूचना मिलते ही बीसीसीएल प्रबंधन और जिला प्रशासन हाई अलर्ट पर आ गया है। गैस रिसाव की जानकारी के बाद बीसीसीएल ने त्वरित कार्रवाई करते हुए पीवी एरिया के जीएम जेसी शाह को स्थिरता बरतने के आरोप में तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। उनकी जगह एरिया की कमान जीएम जेके मेहता को सौंपी गई। यह पहली बार है जब किसी घटना के बाद बीसीसीएल ने इतनी तेज कार्रवाई करते हुए जीएम स्तर के अधिकारी पर गाज गिराई है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के बीच सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि क्या डीजीएमएस को पहले से इसकी जानकारी नहीं थी। निवासियों द्वारा कई बार शिकायतें, इसके बावजूद डीजीएमएस की ओर से प्रभावी कदम न उठाने पर सवाल उठने लगे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि डीजीएमएस नियमित मॉनिटरिंग करता तो गैस उत्सर्जन जैसी स्थिति पहले ही कंट्रोल में लाई जा सकती थी। इन्हीं मुद्दों को लेकर जेबी भारत लाइव के वरीय संवाददाता कन्हैया कुमार ने पूर्व महापौर चंद्रशेखर अग्रवाल से खास बातचीत की। धनबाद यानी कोयला नगरी धनबाद, जहाँ जितना ज़मीन के नीचे आग है उतना ही राजनीतिक जो आग है वो ज़मीन के ऊपर नज़र आती है। और ख़ासकर इन दिनों अगर हम बात करें तो जिस तरह से केंदुआ में गैस रिसाव होने से 2 लोगों की मौत हो गई है और दर्जनों लोग जो है उस गैस के चपेट में अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं, तो यह कह सकते हैं कि खासकर इस गैस ने यह विकराल रूप ले लिया है कि अब केंदुआ को बचाना बड़ा ही मुश्किल है। लेकिन अगर कुछ दिन पहले अगर बात करें तो यहाँ डीजीएमएस भी है। अगर डीजीएमएस की टीम अगर सर्वे की होती तो शायद बचाया भी जा सकता है। इस वक्त हमारे साथ धनबाद के पूर्व महापौर चंद्रशेखर अग्रवाल जी है। सीधा इस पे हम उनसे बातचीत करते हैं, क्योंकि उन्होंने ग्राउंड जीरो पे देखा है, उस क्षेत्र का लगातार भ्रमण किए हैं। क्या लगता है सर, यह जो नौबत आज आई है, क्या इससे बचाया नहीं जा सकता था? देखिए, बहुत लंबे समय से भारत कोकिंग कोल लिमिटेड जो वहाँ पे माइनिंग कर रहा था, वो तब से इसमें कोताही बरती जा रही है। शुरू में नियम था कि माइनिंग करना है, डिकोलिंग करना है और उसको सैंड से फिल करना है। केवल बिल बना और बालू की भराई नहीं हुई, जिसके कारण कि अंदर में जो आग लगी है उसके चलते गैस वहाँ पे प्रचुर मात्रा में उसका फॉर्मेशन होना शुरू हुआ। और हद तो तब हो गई जबकि अचानक का जो फ़ैन इन लोगों ने बंद कर दिया, जहाँ से कि गैस लगातार निकल के बाहर निकाली जाती थी, उसको बंद करके इन्होंने अंतिम कील ठोक दी कि अब यहाँ पे जो भी अंदर की गैस है वो जहाँ तहाँ से निकले, और उसके लिए कोई जवाबदेही इन्होंने अपने ऊपर नहीं लिया। ये पूरी की पूरी तरीके से एक तरह से लंबा एक षड्यंत्र भारत कोकिंग कोल लिमिटेड का दिख रहा है कि किस तरीके से ये लोगों के जान पे खेल के माइनिंग करना चाहते हैं और कर भी रहे हैं। हर जगह आप देखेंगे कि यहाँ जान की कीमत कम है कोयले की कीमत के आगे। और कोयले की कीमत इस कदर है कि आप जो भी दिल्ली बॉम्बे में एसी और पंखे चलते हैं वो यहाँ के लोगों के जान की कीमत पे चल रहे हैं। इस चीज़ को भारत कोकिंग कोल लिमिटेड नहीं समझ पा रहा है या समझने की कोशिश नहीं कर रहा है। जनता को जागने की ज़रूरत है और जनता को अपने हक को समझने की ज़रूरत है। और जिस तरीके से ये लोग धनबाद को चला रहे हैं और डंडे के बल पे और माफियाओं के डर से चला रहे हैं, ये स्थिति अच्छी नहीं है। अभी वर्तमान में जिस तरह की वहाँ स्थिति बनी है, कल बीसीसीएल सीएमडी गए हुए थे, डीसी गए हुए थे, वो लोग उस एरिया को खाली करके जितना जल्दी से जल्दी होता है लोगों को वहाँ से टेंट सिटी में शिफ्ट करने का, लेकिन जो मेन चीज़ है कि उन लोगों को अस्थायी रूप से कहीं दिया जाए, वो वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की जा रही है। टेंट सिटी में शिफ्ट की जा रही है ताकि वहाँ से गैस निकाला जाए। तो अभी क्या किया जा सकता है वर्तमान में? देखिए, वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो रैयत हैं, जो अपनी रैयती ज़मीन पे उनके पुरखे दर पुरखे रह रहे हैं। उनके लिए जो भी आप कानून, अब कानून भी 2 तरह का बना हुआ है कि इस तरह का कानून बना है कि उससे उनको बहुत ज़्यादा हासिल होने वाला नहीं है अपनी ज़मीन और घर छोड़ने के बाद भी। आप अगर
दूसरी जगह RNR पॉलिसी के तहत जब लैंड एक्वायर करते हैं तो सेम पॉलिसी वन इंडिया वन नेशन आप बोलते हैं, आप वो चीज़ वहाँ क्यों नहीं लागू कर रहे? एक ल्यूक्रेटिव अगर लैंड एक्विजिशन पॉलिसी वहाँ पे भी रहे, आप लोगों को भय दिखा करके कि आप गैस आ गया, आग आ गई, चलिए हटिए यहाँ से, आप एक पॉलिसी के तहत क्यों नहीं शिफ्टिंग कर रहे हैं? अगर आप नीचे की गैस को नहीं संभाल पा रहे हैं तो ऊपर के लोगों को तो आप संभाल ही सकते हैं ना। आप एक अच्छी पॉलिसी बनाइए, लोग अपनी लाइन लगा देंगे जाने के लिए, लेकिन उसके तरफ जरा भी कोई भी ध्यान नहीं है। और जब भी इस तरह की कोई इमरजेंसी आती है तो उस इमरजेंसी का ये लोग लाभ उठा करके और एक ताबड़तोड़ ऐसा काम कर देंगे, आपको पैनिक कर देंगे कि जो भी व्यवस्था वो देंगे उसको लेने के लिए लोग मजबूर हो जाते हैं और मजबूरी में सारा ये शिफ्टिंग होता है और जिसका दंश लंबे समय तक यहाँ की जनता झेलती है। अभी क्या होना चाहिए सर? अभी फ़िलहाल किसी तरह से इस मामले को शांत कर, प्रतिदिन आंदोलन हो रहा है, वहाँ लोग जो है सड़कों पे उतरे हुए हैं, तो अभी क्या होना चाहिए सर लोगों को? देखिए, BCL के बहुत सारे क्वार्टर्स ऐसे हैं जो अनअटेंडेड पड़े हुए हैं, बहुत सारे क्वार्टर्स हैं जिसमें लोग कब्जा किए हुए हैं। BCL को चाहिए कि लोगों को अच्छे जगह और उन सब क्वार्टर में बसाना चाहिए इन लोगों को। एक तो बेलगड़िया टाउनशिप है, जब भी बड़े बड़े अधिकारी आते हैं, कोल सेक्रेटरी आए हुए थे अभी, या प्रधानमंत्री के सचिव आए हुए थे, एना ही जाते हैं ये लोग, बाद बाकी जो एरिया है वो कोई भ्रमण नहीं करता है सर। तो ऐसा नहीं लगता है कि आई वॉश करने के लिए ये सारा चीज़ चल रहा है सर? देखिए, ये आई वॉश तो बड़े लंबे समय से चल रहा है। मतलब जिस अधिकारी से जिस तरह का इनको फ़ायदा लेना है वो वैसे जगह उनको ले जाते हैं, और जब इनके ऊपर आती है तो वो एक दो जगह ये लोग चिन्हित कर रखे हैं जहाँ पे कि ये लोग इन्वायरमेंटल क्लियरेंस के सबसे बड़ी बात जानते हैं, इन्वायरमेंटल क्लियरेंस 2006 में कानून बना और इन्वायरमेंटल क्लियरेंस में 17-18 टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं जिसको मानने के बाद भी आप माइनिंग कर सकते हैं। उसके बाद माइनिंग सेफ़ हो जाती है और पब्लिक भी जो अगल बगल रहती है वो बहुत सेफ़ हो जाती है। 2012-13 में इन लोगों ने इन्वायरमेंटल क्लियरेंस लेना शुरू किया, वो भी क्लस्टर में, इंडिविजुअल माइंस का नहीं लिया है, 5-6-7 माइंस को मिला करके एक क्लस्टर बना के, मतलब वो इन्वायरमेंटल क्लियरेंस भी जो इन्होंने लिया है वो बड़ा ही वेग तरीके से लिया, प्रॉपर वे में नहीं लिया है और उसके किसी भी टर्म्स को ये लोग नहीं मानते हैं। अगर आज भी भारत कोकिंग कोल लिमिटेड इन्वायरमेंटल क्लियरेंस जो सरकार का कानून है और सरकार के कानून को सरकार की संस्था नहीं मान रही है, उसको आज भी मानना शुरू कर दे तो ये सब परिस्थिति हो ही नहीं सकती है, क्योंकि उसमें सारे के सारे जितने भी नॉर्म्स हैं सारे मतलब जन सुरक्षा को ध्यान में रख के किए हुए हैं और उसके एक भी नॉर्म्स को भारत कोकिंग कोल लिमिटेड नहीं मानता है और धत्ता बता रहा है सरकार के कानून को। बिल्कुल, अगर जिस तरह का यह गैस रिसाव हुआ है तो यह रोका भी जा सकता था। अगर DGMS और BCCL सतर्क रहती तो शायद इसको रोका जा सकता था, लेकिन जिस तरह से नियमों को ताक पर रखकर धनबाद में कोयला खनन कार्य किया जा सकता है तो यह आम बात सी हो गई है कि कहीं भी गैस रिसाव होना संभव है। धनबाद से संजय चौरसिया के साथ कन्हैया कुमार, JP भारत लाइव, धनबाद। JP भारत लाइव, भारत की बात JP के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।